दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे देश का संविधान हमें किसी भी धर्म का प्रचार करने को अलाउ करता है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संविधान में लिखी गई बातों और कानूनों को ना मानकर अपनी मनमानी करके मसीह विश्वासियों को सुसमाचार का प्रचार करने से रोकते हैं और साथ ही धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाकर उनका विरोध भी करते हैं। दोस्तों, जब हमारे देश का संविधान लिखा गया तो उसमें हर एक धर्म की स्वतंत्रता को पहल दी गई और हर एक इंसान को अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार भी दिया गया। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग संविधान के आर्टिकल 25 को नज़रअंदाज करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में जानने के बाद आप भी कहेंगे कि कैसे हमारे देश की गवर्नमेंट ही मसीह विश्वासियों को सुसमाचार प्रचार करने से रोक रही है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करने वाले एक एवेंजलिस्ट आईएएस ऑफिसर के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु के एक आईएएस अधिकारी जिनका नाम सी उमा शंकर है, वह आईएएस ऑफिसर होने के साथ साथ ही एवेंजलिस्ट भी हैं, यानी कि लोगों तक सुसमाचार को भी पहुंचाते हैं। लेकिन जब इस बारे में तमिलनाडु गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने सी उमा शंकर को ऐसा करने से मना किया, यानी उन्हें बाइबल का प्रचार करना बंद करने को कहा, क्योंकि वह एक आईएएस अधिकारी हैं और अगर वह ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें आईएएस की पोस्ट से भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सी उमा शंकर ने राज्य सरकार को कहा कि उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने का फ्रीडम और राइट हमारे देश का संविधान देता है और वह कुछ भी गलत नहीं कर रहे और ना ही वह अपनी ड्यूटी के दौरान एवेंजलिज्म का कार्य यानी कि सुसमाचार का प्रचार करते हैं, बल्कि वह छुट्टी वाले दिन या ऑफिस से घर लौटकर ऐसा करते हैं। इसलिए वह इसके खिलाफ राज्य सरकार को चुनौती देंगे और साथ ही उन पर इसको लेकर कोई भी दबाव ना बनाने के लिए गुजारिश भी करेंगे। दोस्तों, जैसा 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रखूंगा। दोस्तों, अब देखिए कि सी उमा शंकर एक उच्च अधिकारी होकर भी सुसमाचार प्रचार करने की अहमियत को समझते हैं और वह इस बात को भी जानते हैं कि एक विश्वासी को ऊंची पदवी पर बिठाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है, ताकि हम बड़े लेवल पर परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, चाहे कोई सुसमाचार प्रचार करने को रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुसमाचार प्रचार पिछले हजारों सालों से होता आ रहा है और आज तक भी इसे कोई नहीं रोक सका, क्योंकि यह परमेश्वर का कार्य है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता और यह आज भी बढ़ता ही जा रहा है, जिससे करोड़ों रूहें बचाई जा रही हैं। इसलिए अगर आपको भी आज परमेश्वर ने किसी बड़ी पोस्ट पर बिठाया हुआ है या फिर आपके जीवन में भी परमेश्वर ने ढेरों ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, तो फिर आप भी परमेश्वर के दिए हुए कार्य को करने से पीछे ना रहें। दोस्तों, आप सबका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।